हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सिंपली नान शास्त्रा विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। आप सभी को मेरे तरफ से जन्माष्टमी महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आज ही के इस पवित्र दिन में इस धराधाम में भूलोक में प्रकट हुए थे। तो सभी कृष्ण भक्तों के लिए आज का ये दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि उनके परम प्रियतम परम ब्रह्म भगवान आज ही के समय इस सभी जगतवासी को कृपा करने, उद्धार करने प्रकट हुए थे। तो उनका प्राकट्य सबसे प्रिय होता है, श्रेष्ठ होता है। एक संतान के लिए उनके पिता का आविर्भाव, माता का आविर्भाव, ये सभी बहुत श्रेष्ठ होता है। तो आज परम ब्रह्म भगवान, परमेश्वर, परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, उनका इस जड़ जगत में, इस भौम वृंदावन में प्राकट्य हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के आज इस पवित्र जन्माष्टमी के महामहोत्सव के शुभ घड़ी में हम आप सभी को उस गोपन लीला रहस्य तत्व के बारे में बताएंगे कि स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति श पदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेशु गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री लांचल निवासाय नित्याय परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय, तस्मै श्री महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते।
श्रीनित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मष नाशाय श्री जाह्नवा पतये नमः। वृंदावनं गुरुं कृष्णं कमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवं श्री राधा लिंगित विग्रहं नमो नलिन नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापानि शालिने वनमालिने। जय श्री पंचतत्वात् त्वं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री वासुदेव भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। तो चलिए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के लीला प्राकट्य रहस्य कि भगवान श्री कृष्ण क्यों इस धराधाम में प्रकट होते हैं, क्यों परम ब्रह्म भगवान होके कौन सा कारण है जिसके लिए इस जड़ जगत में आते हैं और अपने लीला को विस्तार करते हैं। इस बारे में श्रीमद् भागवतम में कुंती देवी व्यक्त कर रही है भगवान से कि हे प्रभु, आप इस जगत में आते हैं सभी को शिक्षा देने भक्ति योग विधानार्थम, कि कैसे सभी भक्ति योग को अपनाएं, सीखे कि भक्ति क्या है। अब इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए सभी आपके प्रति आकर्षित होंगे। आप अपने दृष्टांत स्वरूप लीला को प्रकट करते हैं, जिसके द्वारा जीव को सिखाते हैं कि कैसे वो भक्ति करके आपको प्राप्त कर सकता है। अब कुंती देवी ऐसे विषय को व्यक्त कर रही है भगवान के आविर्भाव रहस्य के ऊपर, जहां पे ब्रह्मा जी, साक्षात ब्रह्मा जी व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप इस जड़ जगत में आते हैं, इसके पीछे मूल कारण है कि आपके इस प्रदर्शित लीला को दर्शन करके जीव आपके प्रति आसक्त होंगे, आकर्षित होंगे और फिर वो श्रेष्ठ पूर्ण कर्म आदि करके सभी पापों से मुक्त होकर अंतिम में आपके धराधाम में चले जाएंगे। जैसे कि हम सभी श्रीमद् भागवत गीता से जानते हैं, परित्राणाय स्वाधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय स्वं भवामि युगे युगे। तो भगवान हर युग युग में प्रकट होते हैं, परित्राण करने साधुओं को और दुष्कृति को विनाश करने, ये मूल कारण है। ऐसा भगवान श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यही सिर्फ मूल कारण नहीं है, इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण, उनके जितने भी अवतार हैं, रामादिमूर्ति शुक्लानि अमेन तृष्टा नानावतार भुवनेषु मकरेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभत परमां पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम त्वमहं भजामि। तो एकमात्र जो परम ब्रह्म भगवान, अकेला ईश्वर कृष्ण, एकमात्र ईश्वर कृष्ण है। तो कृष्ण जब विभिन्न प्रकार के रूप अवतार से आते हैं, जैसे कि राम हो गए, बलराम, फिर जहां पे भगवान कूर्म अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, विभिन्न प्रकार के अवतारों में आते हैं। तो इन सभी अवतारों में भी आके भगवान साधुओं को उद्धार करते हैं, धर्म को संस्थापित करते हैं। और ये सब लीलाएं भी बहुत मनोरम है। जैसे कि रामचंद्र भगवान के प्राकट्य लीला को अगर आप जानेंगे, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, तो आप
बहुत ही आकर्षित हो जाओगे। वाल्मीकि रामायण को भी आप पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो भगवान के हर एक लीलाएं बहुत ही मनोरम, नरसिंह लीला बहुत सुंदर है, परशुराम लीला, तो भगवान जितने भी अवतार लेते हैं सभी बहुत ही आकर्षणीय मनोरम होते हैं, और जिसके पीछे उद्देश्य है, कारण है। लेकिन भगवान साक्षात कृष्ण जब अवतीर्ण हो रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कोई एक निर्दिष्ट कारण आप नहीं बोल सकते, बहुत सारा कारण है। उसमें मूल कारण 2 है जो कि हम बताएंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे कारण हैं। अब जहां पे अगर आप देखें कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, फिर दंतवक्र शिशुपाल, फिर रावण कंस को मारने भगवान जो लीला संपादित किए थे, जहां पे लक्ष्मी देवी चिंता में पड़ गए थे कि हे प्रभु, आपका ये जो शरीर है, ये शरीर इतना कोमल है, इस कोमल शरीर से कैसे आप राक्षसों के साथ युद्ध करते हैं। हम बहुत ही विरंबित होते, आश्चर्य लगता है हमको, और युद्ध करके आप जय करके आते हैं, ये कैसे संभव है। तो भगवान प्रतिज्ञा किए थे लक्ष्मी देवी की, ठीक है आपको देखना है कि कैसे हम युद्ध करते हैं। तो भगवान खुद युद्ध किए और युद्ध करके प्रमाण करके दिखाए, तब लक्ष्मी देवी आश्चर्य रहेगी। तो जिसके कारण कुछ राक्षस भी प्रकट हुए, जय विजय, और बाद में जाके भगवान युद्ध करके भगवान को आनंद मिला। तो अभी देखिए, भगवान जितने भी अवतार लेते हैं सभी के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य कारण है, लेकिन मूल कृष्ण जब आ रहे हैं बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, क्योंकि मूल कृष्ण हर वक्त हर समय में अवतीर्ण नहीं होते। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि चतुर्युग, ब्रह्मा का एक दिन, एक कल्प में भगवान अवतीर्ण होते हैं श्री कृष्ण के रूप से। इसको छोड़ के अनंत भगवान के अवतार आते रहते हैं, लेकिन कृष्ण सिर्फ एक बार आते हैं ब्रह्मा के पूरे जन्म में, उनके पूरा दिन रात एकदम कल्प में, कल्प वेद में, कल्प वेद अवतार के रूप में भगवान प्रकट होते हैं श्री कृष्ण। तो जो परम ब्रह्म भगवान इस धराधाम में आ रहे हैं, अर्थात साक्षात कृष्ण इस ब्रज भूमि वृंदावन में प्रकट हुए हैं, तो वो अपने नित्य वृंदावन, गोलोक वृंदावन में अपने धाम में रहते हैं। और जो वृंदावन हम यहाँ पे देखते हैं, ये है भौम वृंदावन, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जहां जाके कुछ अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन भगवान का जो नित्य धाम का है, जहाँ पे गोलोक वृंदावन में, वहां पे जाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वहां पे कोई भी चाहे तो ऐसे ही नहीं जा सकता, वहां पे वो शुद्ध भक्ति का स्तर चाहिए। जब उस स्तर को हम प्राप्त कर लेंगे, तब अंतिम में भगवान के उस नित्य धाम में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे अभी कुंती देवी भगवान को बोल रही कि हे प्रभु, आप नट नाट्य धरो यतः, कि जैसे एक नाट्यकार रंगमंच में नाटक करता है, सजता है, और उनके नाटक को देख के बहुत ही विडंबना लगता है, ऐसा चरित्र को वो प्ले करता है स्टेज में, जिसको देख के लगता है कि वही चरित्र ही मूल व्यक्ति है। तो हे प्रभु, आप और आपकी सभी लीलाएं बहुत ही विडंबना सृष्टि करते हैं मेरे मन में और सभी जगत वासियों के मन में। कारण आप जब लीला करते हैं, बहुत ही अद्भुत होता है लीला। जैसे आप कौन हैं? आप हैं ब्रह्मांडपति, लक्ष्मी सहस्र शतसंवरम सेव्यमानाम गोविंदमादि पुरुषाम त्वमहं भजामि। शत सहस्र लक्ष्मी देवी आपका सेवा करती है। ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मांड नायक हैं आप। आपके लोमकूप से अनंत ब्रह्मांड का सृष्टि हो रहा है। विष्णुर महान सहाय कला विशेषो, तो सब आपसे सृष्टि तत्व चल रहा है, लेकिन आप परम ब्रह्म भगवान होके
इतने बड़े स्तर में रह के एक साधारण मनुष्य के जैसे जब आचरण करते हैं, इससे हम आश्चर्य रहते हैं और सभी जीव आश्चर्य हो जाते हैं कि आप कभी पशु योनि में आते हैं, आप कभी मनुष्य देह के जैसे देह को ग्रहण करके मनुष्य के जैसे साधारण आचरण करते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि भगवान जब बराह अवतार धारण किए थे तो सूकर का देह धारण किए, ये कैसा अद्भुत है। भगवान जब नरसिंह देव को धारण किए तो उस समय सिंह के, अर्ध सिंह के रूप और अर्ध नर के रूप को धारण किए। भगवान जब मीन रूप को अवतीर्ण हुए तो मत्स्य के देह को धारण किए। भगवान जब कूर्म अवतार धारण किए थे तो कच्छप कि जैसे अपने शरीर को धारण किए थे। तो ये प्रभु आप ऐसे अद्भुत देह को धारण करते हैं जिससे लोग विरंबित होते हैं और आचरण भी ऐसा करते हैं। अब आप परम ब्रह्म भगवान हो कि आप जब बालक के देह को धारण कर रहे हैं तो बाल गोपाल के रूप से आ रहे हैं, तो बाल गोपाल के देह में आके आप बहुत ही मनोरम लीला करते हैं, आकर्षणीय लीला करते हैं। कृष्ण रोजा तो क्यों लीला तारो मध्य नरो लीला नरो गोपू ताहारो स्वरूप। तो कृष्ण का स्वरूप जो नरो गोपू कृष्ण धारण करते हैं तो वो बहुत ही आकर्षणीय लगता है। कृष्ण के लीला बहुत सारे हैं, लेकिन जब वो नर लीला करते हैं वो सबसे मनोरम लगता है, सबसे आकर्षणीय लगता है। अब भगवान कृष्ण जब ऐसे नर लीला को प्रकट कर रहे हैं तो इस नर लीला में वो अपने माता को देख के डरते हैं। जहां पे मां यशोदा जब आंख बड़े करके हाथ में जष्टी लेके गोपाल को डराए तो तत्क्षणात कृष्ण रोने लगते हैं। कृष्ण अपने हाथों से अपने आंखों को मोचने लगते हैं और अपने आंखों में जो काजल लगा हुआ है वो चारों तरफ उनके मुंह में फैल जाता है। इससे उनका रूप और भी मनोरम लगता है, आकर्षणीय लगता है। अब कुंती देवी बोल रही है कि हे प्रभु आप कैसे इस लीला को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। साक्षात आपको देख के काल डरता है और आप ऐसे लीला कर रहे हैं कि जहां पे आप अपने भक्त के वशीभूत हो जा रहे हैं। आप अपने भक्त को देख के डर रहे हैं, रो रहे हैं, भीतर हो जा रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण नहीं खाते हैं, बदमाशी करते हैं, तब मां यशोदा चिल्लाती है, बोलती है देखो बेटा अभी जल्दी खाओ, अगर नहीं खाओगे तो अभी हाउ बिलाव चले आएगा। तो हाउ बिलाव अगर आ जाए तो हाउ बिलाव तुमको काट लेगा। और इसके डर से कृष्ण तुरंत छटपट करके जल्द से जल्द खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे डरा के मां यशोदा रोजाना कृष्ण को खिलाती हैं। और वो स्थान अभी भी अगर वृंदावन में आप जाएंगे आप देख पाएंगे, हाउ बिलाव बोल के स्थान है। वहां पे हाउ बिलाव दोनों राक्षस का ऐसा छोटा मूर्ति भी बनाया हुआ है। तो कृष्ण इसको देख के डरते थे। तो परम ब्रह्म भगवान कैसे ऐसे आचरण कर सकते हैं। अब जहां पे अगर हम राम अवतार देखें, भगवान श्री कृष्ण जब राम अवतार में आए तो परम ब्रह्म भगवान उनका सब संपत्ति, घर, परिवार सब कुछ छीन लिया गया उनसे। और फिर वो जब वनवास में गए तो उनके स्त्री भी हरण हो गया और भगवान अपने स्त्री के विरह में रो रहे हैं। एक ऐसा है भगवान तो है आत्माराम जो अपने मन ही मन पूर्ण रूप से संतुष्ट है। उनको कोई प्रयोजन नहीं है किसी का, जिसके द्वारा कोई माध्यम का प्रयोजन नहीं है कि जिसके द्वारा उनको आनंद मिले। तो रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम वो कैसे रो रहे हैं अपने स्त्री के विरह में, अचेतन हो जा रहे हैं। अब यही है भगवान के लीला का एक अद्भुत महत्व। तो भगवान क्यों ऐसे करते हैं, क्यों उनके लीला इतने विरंबित हैं, अब इसके विषय में वर्णन किया गया है ऐसा कि जहां पे
कृष्ण भगवान ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। कृष्ण भगवान कहलाते हैं कृष्ण के गुण के लिए। कृष्ण में एक गुण है कि कृष्ण खुद को छोटा रखने में ज्यादा आनंद मिलता है उनको। कृष्ण जब अपने भक्त के वशीभूत रहते हैं उसमें कृष्ण को ज्यादा आनंद आता है। कृष्ण सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जब उनके भक्त उनको छोटा समझे और उनके ऊपर प्रेम थोप दे पूरा, और प्रेम से उनको नचाए, प्रेम से उनको आकर्षित करे। इसको भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो जिसके कारण भगवान ऐसे आचरण करते हैं। भगवान अपने भक्त को अपने माता पिता का स्थान प्रदान कर रहे हैं। माता पिता कौन हो सकते हैं? जो सृष्टि करते हैं, जन्म देते हैं, संतान से बड़े हैं। अब भगवान पूर्ण सृष्टि करता होके कैसे उनको कोई सृष्टि कर सकता है? भगवान अजन्मा है, अब उनको कोई जन्म कैसे दे सकता है? लेकिन आज ही के दिन भगवान मथुरा में जन्म ग्रहण किए अपने ही भक्त के गर्भ से। वो कौन? वो है देवकी और वसुदेव। भगवान पहले वसुदेव के चिंतन में आए, फिर वसुदेव के हृदय में आए, फिर वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में प्रकट हुए और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में जाए, और उसके बाद भगवान का प्राकट्य हुआ मथुरा के कारागार में। तो भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है वो भक्ति जिसमें ज्ञान का अहंकार ना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो। भगवान सबसे ज्यादा इसमें संतुष्ट होते हैं। कृष्ण व्याकुल रहते हैं अपने भक्तों के लिए। अगर भक्ति ज्ञान मिश्र हो, पूर्ण रूप से ज्ञान रहे उसमें, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। जहां पे उद्धव पूर्ण रूप से ज्ञान में निमग्न थे और जिसके द्वारा वो भगवान को जान नहीं पा रहे थे, तब भगवान शिक्षा देने के लिए क्या बोले? हे उद्धव, तुम जाओ ब्रजभूमि वृंदावन में, और वृंदावन में जाके मेरे दिए हुए उपदेश को गोपियों को प्रदान करो, और जब गोपीगण इसको पढ़ेंगी तब गोपीगण के हृदय में देखना क्या प्रेम है। तुम जो चिंता करते हो कि इस अनपढ़ गोपियों के पीछे हम क्यों दौड़ते हैं, तब समझ पाओगे कि उनके हृदय में क्या है जिसके लिए हम वशीभूत हैं। तब जब उद्धव जी गए तब देखें हाँ गोपियों के हृदय में प्रेम, और गोपीगण बोले कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरी बस की नहीं है, कि आप समझोगे नहीं, ये तो प्रेम का विषय है। आप तो ज्ञान से परम ब्रह्म भगवान को जानने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन परम ब्रह्म भगवान को तो जीता जा सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रेम के वशीभूत करके। तो इस शिक्षा को उद्धव जी प्राप्त किए थे। तो ऐसे ही जहां पे बताया गया है कि ज्ञान शून्य भक्ति, भक्ति अगर ज्ञान शून्य रहे उसमें भगवान को ज्यादा आनंद आता है। कि ऐसा ज्ञान शून्य हो गए हैं मां यशोदा, कि मां यशोदा चिंतन कर रहे हैं, आरे लाला इधर आ, अगर हम गोपाल को नहीं खिलाएंगे तब क्या होगा? तब गोपाल बिन खाए वो उसका शरीर सूख जाएगा, बिन खाए उसका तबीयत खराब हो जाएगा, कुछ समय बाद गोपाल मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। तो हम अगर खिलाएंगे तभी वो जिंदा रहेगा, हम अगर उसको नहलाए तभी वो साफ रहेगा। ऐसा भाव है मां यशोदा नंद महाराज के हृदय में। अब इस भाव को हम अपने हृदय में नहीं ला सकते,
ये जो भाव है, इस भाव को बोला जाता है रागानुगा भक्ति। जिस रागानुगा भक्ति में भक्त भगवान के ऊपर रूल करता है और भगवान को ये चीज बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत आनंद मन में संतुष्टि मिलता है इसको करके। तो सोचिए कैसा अद्भुत विषय है, क्योंकि भगवान अद्भुत है। अब इस स्तर को हम समझ नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ ब्रज में ये भाव है, ब्रज भूमि वृंदावन में ये भाव सब जगह में नहीं है। तो उस ब्रज के भाव को समझने के लिए हमारे हृदय में वो रागानुगा भक्ति का प्रयोजन है। अब भगवान श्री कृष्ण जो इस जगत में प्रकट हुए हैं, इसके पीछे मूल दो जो कारण बताया गया है वो है क्या? प्रेमो रस निर्जास कोरिते आस्वादन, रागो मार्गो भक्ति लोके कोरिते प्रचारन। भगवान श्री कृष्ण इस जड़ भौम वृंदावन में प्रकट हुए, इस जड़ जगत में प्रकट हुए सिर्फ और सिर्फ दो कारण। प्रेम रस निर्जास करिता आस्वादन, प्रेम रस को भगवान ग्रहण करने के लिए इस जड़ जगत में आए। प्रेम का जो रस है उसको पान करने भगवान इस जड़ जगत में आए। भगवान श्री कृष्ण कौन है? शास्त्र में कृष्ण को बताया गया है, कृष्ण है रस वैश्यः। रस वैश्यः कथा का अर्थ है जिनका शरीर पूर्ण रूप से रस से परिपूर्ण है, जिनका शरीर रस से बना हुआ है, जो रसमय है, जो रसिक शेखर है, जो रसिक नागर है और जो रस आस्वादन करके आनंदित होते हैं, वो है रस वैश्यः। तो भगवान श्री कृष्ण है रस वैश्यः। तो रस वैश्य भगवान रसराज, जो गोपीगण, माँ यशोदा, गोप सखा सबके साथ रह के परम आनंद को, रस को आस्वादन करते हैं। वो रस जो कि वात्सल्य रस है, वो रस जो कि साख्य रस है, वो रस जो सर्वोपरि सर्वोत्तम माधुर्य रस है, जो गोपीगण और कृष्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण आस्वादन करते हैं, जिनके ऊपर और कुछ नहीं है। तो ये प्रेम रस तत्व जो है ये कैसे काम करता है, इसको अच्छे से समझिए। अब इस जो रस को भगवान आस्वादन करते हैं अपने सखाओं के साथ, वात्सल्य प्रेम रस, जहां पे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर उनके गोप सखागण चढ़ जाते हैं कंधे में और कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण, तुम कोई राजा का बेटा नहीं है, तू एक ग्वाला है जो हमारे साथ गांव में खेलता है। तो अभी तेरा बाड़ी आया है कि तेरे ऊपर हम बैठेंगे और तू हमको इस निधि वन में घुमाएगा। तो तू अभी घोड़ा बन जा और तेरे पीठ में हम बैठेंगे। तो गोप सखागण कृष्ण के ऊपर अपने राज करते हैं। गोप सखागण कृष्ण को पनिशमेंट देते हैं। कृष्ण अगर हार गए कबड्डी में तो कृष्ण के कंधे में चढ़ जाते हैं और चढ़ के कृष्ण को लेके पूरे जिस स्थान में वो लोग खेल रहे थे, वो निकुंज वन हो, निधि वन हो, दान घाटी, मान घाटी, कोई भी स्थान, गोवर्धन हो, तो वहां पे कृष्ण अपने सखाओं को कंधे में लेके घुमाते थे पूरा। अब सोचिए, जो परम ब्रह्म भगवान है उनके कंधे में बैठ रहे हैं गोप सखागण, उनका पैर कृष्ण के मुंह पे लग रहा है। एक कैसा विडंबना है, कैसा विडंबना है। यह प्रेम रस निर्जास कोरिते आस्वादन, इस प्रेम रस को भगवान आस्वादन करने में उनको बहुत आनंद आता है। अगर भगवान को सिंहासन में रखा गया, उनको राजाधिराज के रूप में बिठा के मंत्र उच्चारण के द्वारा पूजा किया गया, इसमें भगवान को उतना परम आनंद नहीं मिलता जितना कि उनको ब्रज में अपने गोप सखाओं के साथ, गोपियों के साथ रह के, चोरी करके, माँ यशोदा से डांट मिलके, मार मिलके
और सर्वोपरि गोपियों से गाली मिलके मिलता है। ऐसा भी वर्णन है जहां पे कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद है, जानते हैं क्या? गोपियों के मुंह से निकले हुए गालियां, जहां पे गोपीगण कृष्ण को तुच्छ कर रहे हैं। यथा तथा भावि दधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु स्वयं ना पड़ा। लंपट है कौन? कृष्ण। लंपट जो कि आज एक स्त्री के साथ, कल दूसरे के साथ, आज इसके घर में चोरी करता है, कल उसका खाना छीन के खाता है। ये लंपट व्यक्ति है, ये तो भगवान नहीं हो सकते। ये जो भाव है गोपीगण प्रकट करती हैं, इस भाव को कृष्ण सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसा है कि गोपीगण जो गाली देते हैं कृष्ण को इतना पसंद है कि ब्राह्मणगण जो मंत्र वेद के उच्चारण के द्वारा कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, जहां पे श्याम वेद, अथर्व वेद आदि, ऋग्वेद आदि भगवान के जितने भी स्तुतियां पाठ कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा मनोरम लगता है गोपियों का गाली। देव देव सुर सुरगणा तस्मै श्री देव नमः। सुर असुर सभी वंदन करते हैं भगवान का, वो उनको प्रिय नहीं है। लेकिन ब्रज में ब्रजे प्रसीदम नवनीत चोरम गोपांगनागण दुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरा गगन्यम पुरुषम नमामि। तो चोरा गगन्यम, चोरों में फर्स्ट क्लास चोर, नंबर 1 टॉपर, वो चोर, वो जो चोरी करते हैं और जिसके लिए कलंकित होते हैं, उसमें उनको सबसे ज्यादा आनंद आता है। तो ये भगवान का अद्भुत विषय है। प्रेमो रसो निर्जास, इसमें उनको आनंद मिलता है। तो ये जो रस कृष्ण ग्रहण करते हैं अपने भक्तों के हृदय में, ये दुर्लभ है, जिसके लिए कृष्ण इस धराधाम में आते हैं और लीला प्रकट करते हैं। पहला कारण। दूसरा मूल कारण क्या बताया गया है? प्रेमो रसो निर्जास करिते आस्वादन रागो मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। कृष्ण के आविर्भाव का दूसरा जो मूल कारण है इस भौम वृंदावन में, वो है कि राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। लोगों को राग मार्ग भक्ति की शिक्षा को प्रदान करने भगवान आते हैं। अब राग मार्ग भक्ति की शिक्षा के बारे में हम पहले भी थोड़ा बता चुके हैं कि जहां पे इस भक्ति में ज्ञान शून्य हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रकट होता है। जहां पे गोपीगण रोती हैं, विधाता पुरुष से प्रार्थना करती है, विनती करती हैं कि हमारे हृदय से उस लंपट को निकाल दीजिए। ध्यान करती हैं, चिंतन करती हैं कि कैसे कृष्ण को अपने हृदय से निकाल दें और हम सभी जगतवासी भगवान के श्रेष्ठ भक्त शिव, ब्रह्मा, गणेश, इंद्र आदि जो कि करोड़ों जन्म से तपस्या कर रहे हैं भगवान की एक झलक दर्शन करने के लिए, वहां पे गोपीगण जो राग मार्ग भक्ति में अधिष्ठित हैं, वो सभी भगवान को अपने हृदय से निकालने के लिए विधाता पुरुष ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द हमारे हृदय से इसको निकाल दो, और चाहे भी तो अपने हृदय से भगवान को निकाल नहीं पा रही है। तो इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति, जहां पे राग है पूर्ण रूप से और अनुराग है। ऐसा नहीं है कि राग नहीं रहता, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी है देखिए सब भगवान के सृष्ट है, कहीं ना कहीं भगवान से आया हुआ है। अब जो जीव के अंदर क्रोध है, राग है, ये राग भगवत धाम में भी है, लेकिन वो राग अलग होता है। उस राग को प्रकट करने से कृष्ण संतुष्ट होते हैं, कृष्ण को आनंद मिलता है, ऐसा राग।
लेकिन इस जगत में जो राग होता है ये हमारे विनाश का कारण होता है, ये हमारे दुख का कारण बनता है। क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत है उसका परवर्टेड फॉर्म है मटेरियल वर्ल्ड, ये जड़ जगत है उल्टा प्रतिबिंब, ये जड़ जगत। तो वहां पे जो चीज श्रेष्ठ है वो यहां पे उल्टा है, निकृष्ट है, और जो चीज यहां पे सर्वोत्तम श्रेष्ठ है वो चीज भगवत धाम में सबसे निकृष्ट है। वहां पे कोई करता ही नहीं, उसको ग्रहण ही नहीं करता। तो यह प्रेम, यह भगवान का सर्वोपरि श्रेष्ठ प्रेम, जिस प्रेम के वशीभूत है गोपीगण, व्रजवासीगण। वृंदावनम स्वपद रमणम पावृषा गीत कीर्तिया, कि जिसकी गुण कीर्तिया सब व्रज में प्रसिद्ध है। अब कृष्ण अपने प्रसिद्धि को ऐसे फैलाते हैं जिसके द्वारा सब आकर्षित हो जाते हैं कृष्ण के प्रति, धावित होते रहते हैं कृष्ण के प्रति। ये कृष्ण का गुण है, अद्भुत विषय है। कृष्ण के श्रेष्ठ गुण के लिए कृष्ण को भगवान माना जाता है। कोई साधारण कारण नहीं है, विशेष कारण है। भगवान के आविर्भाव का विशेष कारण है। भगवान खुद को छोटा करना चाहते हैं, भक्त के वशीभूत रहना चाहते हैं, अंडर कंट्रोल रहना चाहते हैं। ये जो विग्रह हैं जिनका आज हम सेवा करते हैं, गोपाल जी को नहलाते हैं, खिलाते हैं, विग्रह के रूप से, अर्चा विग्रह के रूप से भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये क्या है? ये भगवान भक्त के वशीभूत रह के सेवा ग्रहण करना चाहते हैं, भगवान का भाव है। लेकिन हम सभी जीव इस जड़ जगत में कैसे हैं? उल्टा, हम लोगों का भाव ही उल्टा है। कैसा है? हम सभी बड़े होना चाहते हैं, एक दूसरे से बड़ा। आप जितने बड़े हैं उससे बड़ा होंगे, वो जितना बड़ा है उससे भी बड़ा, इतना बड़ा पोस्ट लेंगे, उतना बड़ा पोस्ट लेंगे। सब पोस्ट पोजीशन के पीछे दौड़ते हैं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा इसके पीछे दौड़ते हैं, सब सबसे बड़ा होना चाहते हैं। लेकिन हमारा भगवान साक्षात श्री कृष्ण, उनके अंदर इतने श्रेष्ठ गुण हैं कि वो छोटे होना चाहते हैं। वो मालिक होके, सृष्टिकर्ता रह के अपने भक्त के वशीभूत रहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, हम लोग सबसे बड़ा होना चाहते हैं, हम लोग कंट्रोलर मास्टर होना चाहते हैं। यह हमारा मूर्खता है। इसलिए जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो एकमात्र कृष्ण है जिनके अंदर वो श्रेष्ठ गुण है। वो परम ब्रह्म होके भी वो अपने भक्त अर्जुन के, अपने सखा के वशीभूत होके उनके रथ के सारथी बन गए, पार्थ सारथी हो गए। ये भगवान का श्रेष्ठत्व गुण है। वो माँ यशोदा का संतान के रूप से भक्त वत्सल, हाँ, उस प्रेम भाव को प्रकट कर रहे हैं, जहाँ पे वात्सल्य प्रेम के वशीभूत होके उनके चरण में, हाँ, माता से विनती करते हैं, कान पकड़ के, हाँ, उठक बैठक करते हैं। तो ये क्या है? ये प्रेम है, ये वो रागानुगा भक्ति है जो माँ यशोदा ज्ञान शून्य होके चिंतन करती है, हाँ, कि नहीं खिलाएंगे तो कृष्ण मर जाएगा, हम खिलाएंगे तभी कृष्ण जिंदा है। ये जो भाव है ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ है। इसको बोला गया है ज्ञान शून्य भक्ति। तो ये चीज अगर रहे तो तब जाके कृष्ण को आकर्षित किया जा सकता है। तो कृष्ण ये दो मूल कारण के लिए, प्रेम रस निर्जास करिता सदन राग मार्ग भक्ति लोके करिता प्रचारण, ये दोनों चीज को भगवान पहले तो प्रेम रस को ग्रहण करने और राग मार्ग भक्ति को प्रकट करने, जगत में फैलाने के लिए भगवान आते हैं। ये दो मूल कारण है। अब इसको छोड़ के भी भगवान श्री कृष्ण के अनंत कारण हैं जिसके बारे में बताया गया है कि जैसे ब्रह्मा जी और भी व्यक्त कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप इस जगत में आते हैं आपके लीला को प्रदर्शित करने, जिसको दर्शन करके, जिसको श्रवण करके जीव अपने जागतिक आसक्ति से रहित हो जाए और जागतिक जितने भी बंधन हैं, बंधन को काट सके।
और आपके नित्य धाम को प्राप्त कर पाए। तो इसके बारे में भी बताया गया है और भी विषय बताया गया है कि आपकी लीला इतनी मनोरम है, इसके द्वारा जीव तत्क्षणात शुद्ध हो जाता है, उसके कोटि जन्म के कृत पाप नाश हो जाते हैं आपके रूप को दर्शन करके, आपके धाम का बंधन करके, परिक्रमा करके। आप अपने सेवा में नियुक्त करने के लिए ऐसे रूप को धारण करके आविर्भूत होते हैं, जीवों के कल्याण करने हेतु, शिक्षा प्रदान करने हेतु। बहुत सारे कृष्ण के अनंत कारण हैं इस जगत में प्रकट होने का। अब इसको छोड़ के ये जो जन्माष्टमी महामहोत्सव हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण जो इस धराधाम में जन्म लिए, इसका एक रहस्य तत्व गंभीर रूप से शास्त्र में दिया गया है। ज्यादातर लोग इसको नहीं जानते हैं और आज उस रहस्य को हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए। ये लीला ज्यादातर किसी ने सुना नहीं है, शास्त्र में इसका वर्णन है। बहुत ही गोपन तत्व है कि कैसे कृष्ण इस धराधाम में आए, इसका एक रहस्य है। तो बहुत ही मन लगा के अच्छे से सुनिए। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, ब्रज भूमि वृंदावन धाम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ब्रज कुंज में बैठे थे, अद्भुत रूप श्रृंगार करके नट नागर नटवर श्री वृंदावन विहारी वेश धारण करके, जहां पे कृष्ण अपने कुंगराले बालों को सामने रखे और कान में करनी का पुष्प रखे और गले में अद्भुत सुंदर करनी का पुष्प और मालती पुष्प और मल्लिका चंपक आदि पुष्पों से रंचित सुंदर माला धारण किए होते और साथ गुलाब से बने हुए सुंदर माला, और उसी के साथ भगवान पद्म से बनाए हुए सुंदर माला को पहने हुए थे, जो कि भगवान के चरण कमल तक चले गए थे। भगवान का रूप बहुत ही मनोरम लग रहा था और जिसको दर्शन करके देवतागण आसमान से पतन हो जा रहे थे, गिर पड़ रहे थे मूर्छित होके। ब्रह्मा स्तुति करने लगे, नारद स्तुति करने लगे, शिव जी स्तुति करने लगे और कृष्ण अपने चूड़ा को, सर पे जो पगड़ी पहने थे उसको बांका किए, बांका चूड़ा किए। इसको दर्शन करके तत्क्षणात कोटि कंदर्प मूर्छित होकर गिर पड़े। कंदर्प है कामदेव, एक कंदर्प काफी है इस पूरे जड़ जगत को आकर्षित करने के लिए। ऐसे एक कंदर्प नहीं, कोटि कंदर्प सिर्फ कृष्ण के सर के पगड़ी को हिलाने मात्र ही सब आसमान से गिर पड़े। मतलब सोचिए कि कृष्ण कितने सुंदर है। कृष्ण का शरीर का अंग कांति नवघन श्याम, और इस वर्ण में कृष्ण क्या किए, और भी आकर्षित करने का प्रयास किए। तब कृष्ण अपने कमर से निकाले बांसुरी और बांसुरी लेके कृष्ण वेणु निनाद करने लगे। कि जब कृष्ण वेणुनाद करने लगे तब एक अद्भुत अवस्था सृष्टि हुआ। गोपीगण और खुद को रोक नहीं पाए, गोवत्सगण रोक नहीं पाए, मां यशोदा खुद को रोक नहीं पाए। अब कृष्ण के विभिन्न प्रकार के बांसुरी हैं, सबका वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु में कि इतना छोटा बांसुरी होता है, बड़ा बांसुरी होता है, बहुत बड़ा बांस के जैसा बांसुरी होता है। सबका अलग अलग नाम है। वेणु, मुरली, बांसुरी,
सबका अलग अलग नाम है। बंसी, सबका साइज भी अलग अलग होता है, और सब पर्टिकुलर एक एक समय में भगवान बजाते हैं, एक एक ऋतु में। और उसका भी विभिन्न प्रकार का राग है बांसुरी का, जिस राग से वो कहीं पे माँ यशोदा को पुकारती है, माँ यशोदा आकर्षित होकर कृष्ण के प्रति दौड़ के आती हैं। और जहाँ पे कृष्ण कवि कुछ रागों को प्रकट करते हैं जिसके द्वारा कृष्ण गोपियों को आकर्षित करते हैं, उस राग को सिर्फ गोपियां ही सुन पाएंगे और कोई नहीं। कुछ रागों को सुन के सिर्फ गोवत्सगण आकर्षित होते हैं, कुछ रागों को सुन के सिर्फ और सिर्फ गाभीगण आकर्षित होते हैं, कुछ रागों को सुन के सिर्फ और सिर्फ गोप सखागण। बलदाव जी को बुलाने के लिए कृष्ण श्रृंग बजाते हैं। तो ऐसे कृष्ण एक एक प्रकार के रागों को प्रकट करते हैं निर्दिष्ट रूप से भक्तों को आकर्षित करके बुलाने के लिए। तो कृष्ण ऐसे वेणु निनाद किए, सब गोपीगण प्रकट हुए और उस रासस्थली में रास नृत्य किए सभी गोपियों के साथ। उसके बाद कृष्ण बैठे हुए थे और राधा रानी मनी मन परम आनंद को उपलब्ध कर रही थी कि साक्षात कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण यहाँ उपस्थित है। तो कृष्ण की उपस्थिति में श्रीमती राधा रानी के हृदय में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, आनंद प्रकट होते होते राधा रानी आनंद में विभोर होकर मूर्छित हो पड़ी। अब मूर्छित हो जाना मतलब एक अद्भुत भाव। अब बहुत ज्यादा आनंद होता है, एक्साइटमेंट होता है, तो उस एक्साइटमेंट में राधा रानी एकदम मूर्छित हो गई कि कृष्ण उपस्थित है और वो परम ब्रह्म भगवान मेरे साथ है। इसको चिंतन की। अब ये जो चीज था राधा रानी के मन में आ रहा था, तो इसको कहीं ना कहीं बताया गया कि अहंकार। अब देखिए ये भी कितना भयंकर है। अब कृष्ण उपस्थित है तो प्रेम प्रकट हो रहा है ना, कितना खास है। लेकिन इसमें भी कहीं पे सूक्ष्म रूप से राधा रानी के मन में गर्व आ गया था, गर्वित हो गई थी राधा रानी कि कृष्ण तो मेरे हैं और मेरे पास ही कृष्ण उपस्थित है, कृष्ण और किसी के नहीं है, कोई गोपी के कृष्ण नहीं हो सकते, कृष्ण सिर्फ और सिर्फ मेरे होते। तो ये जो गर्व राधा रानी के मन में आया, तत्क्षणात कृष्ण उस स्थान से अप्रकट हो गया, वहां से कृष्ण चले गए। अब राधा रानी जब आंख खोले तो देखे कृष्ण उपस्थित नहीं है। तो कृष्ण की अनुपस्थिति देख के राधा रानी आश्चर्य रह गई, गोपीगण भी थोड़े आश्चर्य रह गए। भज सखी भवा किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारुदर्शया। कि क्या करें, अब प्राणनाथ त्याग करके चले गए, हमको उनके प्रिय नहीं हो पा रहे हम। हमने क्या ऐसे काम किए हैं जिसके लिए ये हमको त्याग करके चले जा रहे हैं। अब इनके लिए सब कुछ त्याग करके हम आए हैं। तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, हे निर्मोही हमसे क्यों मुख मोड़ा। कि हे निर्मोही, अब हमसे मुंह मोड़ के आप चले जा रहे हो, ये कैसा है। अब गोपीगण मनी मन कष्ट को प्रकट कर रही थी, राधा रानी और भी विरह वेदना में रोने लगी। और कृष्ण क्या किए, कृष्ण उस स्थान को त्याग करके तत्क्षणात चले गए। कहां पे कृष्ण चले गए, विरजा नाम की गोपी के कुंज में। अब विरजा बहुत ही प्रसिद्ध गोपी थी, विरजा का रूप बहुत ही सुंदर था। विरजा गोपी को देख के कोई भी आकर्षित हो जाए, इतना सुंदर, परमा सुंदरी, जिनको एक झलक देख के लगे कि साक्षात श्रीमती राधा रानी है और कोई नहीं है, इतना सुंदरी थी विरजा। अब विरजा के कुंज में कृष्ण चले गए और कृष्ण जाके विरजा के साथ बैठ गए। अब विरजा को बोले कि मेरे लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाओ। अब विरजा अच्छे अच्छे पकवान बनाने लगी कृष्ण के संतुष्टि हेतु। तो 56 भोग
वृंदावन विहारी बैठ के ग्रहण कर रहे हैं और विरजा परोस रही है। तो परम आनंद है दोनों के बीच में। और विरजा के जितने भी गोपीगण हैं सब पहारा दे रही थी चारों तरफ से कि कोई वहां पे आ ना जाए, इस दृश्य को देख ना ले। कहीं ना कहीं सबके मन में एक डर तो था कि अगर राधा रानी जान ले और राधा रानी आ जाए तो तब जाएगा गड़बड़। तो विरजा ऐसे खाना परोस रही है और भगवान श्री कृष्ण खाना खा रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं भोग। और कृष्ण बोल रहे वाह 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 विरजा, तुम क्या सुंदर पकवान बनाती हो, तुम्हारे इस हाथ के रंधन में हम पागल हैं। तो इसी कारण हम बार बार दौड़ के आते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे इस कुंज में। तो विरजा बहुत ही सुंदर भाव्य मनोरम तरीके से इस कुंज को विहार की थी और कृष्ण को ऐसे खाना परोस रही थी और दोनों के अंदर ऐसे प्रेम विभोर भाव प्रकट हो रहा था। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण विरजा के प्रति संतुष्ट होके अपने थाली से उच्छिष्ट प्रसाद विरजा को प्रदान की। अब विरजा उसको पाके परम आनंद में कृष्ण हा कृष्ण करके कृष्ण के नाम गाने लगे। हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल, हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल, श्याम सुंदर कन्हैया लाल, श्याम सुंदर कन्हैया लाल, गिरिवर धारी नंद दुलाल, गिरिवर धारी नंद दुलाल, हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। यमुना पुलिन में वंशी बजाए नटवर वेश धारी, हे गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। तो ऐसे गोपीगण सब उपस्थित थी और चंद्रावली मनी मन प्रार्थना करने लगी भगवान श्री कृष्ण से। और कृष्ण परम आनंद को आस्वादन करने लगे मनी मन। तो कृष्ण का अवस्था ऐसा हुआ कि जहां पे कृष्ण गोपियों के प्रति और भी आकर्षित होने लगे, चिंतन करने लगे, ध्यान करने लगे। और विरजा बारंबार कृष्ण के चरण में ऐसे वंदन करते हुए कृष्ण के शरणागत हो गई। अब भगवान कौन है? भगवान है शरणागत वत्सल। अब तब भगवान क्या किए? भगवान श्री कृष्ण तब विरजा के प्रति संतुष्ट होके विरजा के साथ वार्तालाप करने लगे और फिर विरजा को अपने पास बिठाए भगवान श्री कृष्ण। अब इतने में क्या हुआ? इतने में श्रीमती राधा रानी के मन में कुछ संकोच आया। वो चिंता करने लगी कि कृष्ण अभी कहाँ है। अब राधा रानी के अंदर एक गुण है, श्रेष्ठ गुण। राधा रानी ज्योतिर्विद्या जानती थी, वो जिसके द्वारा समझ सकती थी कि अभी कृष्ण कहाँ है। भूत भविष्य वर्तमान सब राधा रानी जान सकती थी। तो राधा रानी तब तत्क्षणात देखी कि कृष्ण कहाँ है, तो तब देख पाई कि कृष्ण उपस्थित है कहाँ पे? अभी इस क्षण में
विरजा के कुंज में। अब विरजा के कुंज में बैठ के कृष्ण क्या कर रहे हैं? राधा रानी बहुत ही असंतुष्ट हो गई और असंतुष्टि के द्वारा राधा रानी तत्क्षणात चिंता की कि आज इस लंपट को हम सबक सिखाएंगे। तब विरजा के प्रति क्रोधित होकर श्रीमती राधा रानी बाकी गोपियों से वार्तालाप करने लगी और तब ललिता, विशाखा, चंद्रावली, तुंग विद्या आदि सोचने लगी कि विरजा का इतना साहस कि राधा रानी के कुंज से कृष्ण को बुला ली अपने कुंज में और कृष्ण जाके वहां पे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। ये कैसे है? ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसको हम बिल्कुल भी मान नहीं सकते। तो अभी कृष्ण को इसका उचित शिक्षा देना है। तो अभी कृष्ण को उचित शिक्षा देने साक्षात श्रीमती राधा रानी एक रथ में चढ़ी। वो जो रथ है, रथ का बहुत सुंदर वर्णन आता है। वो रथ इतना विशाल है, इतना विशाल कि इस एक कहानी पुराण में आता है कहीं पे कि ये जो रथ है इतना विशाल है कि इसमें फुआरे हैं, पानियों का झरना है। यहाँ पे उसमें नहाने के लिए नदियां हैं, फिर उसमें उद्यान है, फूलों का बगीचा, फिर वहां पे राज प्रासाद है बड़े बड़े, और ये इतना विशाल है जो पूर्ण रूप से हजार हजार घंटों से सजाया हुआ है, घंटे, बेल्स सबसे, और बहुत ही मनोरम है, जिसमें राधा रानी 63 करोड़ गोपियों को लेके अपने साथ गई। अब 63 करोड़ मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने गोपीगण हैं। अब इतने सारे गोपियों को लेके श्रीमती राधा रानी जा रही हैं कृष्ण को सबक सिखाने। अब कृष्ण तो वहां पे मग्न थे, हाँ, विरजा के साथ सेवा ग्रहण करने में। अब इतने में जब राधा रानी आ रही है रथ लेके, और जितने भी गोपीगण हैं सबके हाथ में एक एक करके लाठी है जिससे पीटेंगे कृष्ण को, हाँ, तो लाठी लेके सब कुछ लेके आ गए। तो लेके जब आ रहे थे तो इतने में क्या हुआ कि वहां पे गोपीगण जो कि विरजा को रक्षा कर रही थी, विरजा के गोपीगण, उनके सपोर्टर, तो विरजा के सभी गोपीरा और सभी राधा कृष्ण के गुण कीर्तन कर रहे थे। तो उनको थोड़ा आंच लगा कि कहीं ना कहीं से बाहर शायद कोई आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा चिंतन करके वो तत्क्षणात बाहर देखने गई, और पहले तो क्या करती थी, अंतरंग गोपीगण उधर विरजा और राधा कृष्ण के पास थी। उसके बाद उसके बाहर भी और एक प्रोटेक्शन, वो भी और भी कुछ गोपीगण, उसके बाहर भी और एक प्रोटेक्शन, और भी गोपियों का एक साड़ी। तो ऐसे गोपियों का 3-4 साड़ी रहती थी, और जो गोपीगण सभी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली। अब वहां पे अंतिम में गोप सखागण रहते थे जो कि कृष्ण के सखा, तो वो लोग पहरा देते थे कि कहीं से भी राधा रानी ना आ जाए या फिर कोई ऐसे आके हमको देख ना ले पकड़ ना ले। तो अभी कृष्ण, अब कृष्ण की लीला ऐसे अद्भुत है। अब हम बताएं कि किस कारण भगवान ऐसे अद्भुत लीला को करते हैं। तो कृष्ण ऐसे वहां पे बैठे हुए हैं विरजा के कुंज में, और राधा रानी आ गई। अब राधा रानी आगे जब जा रही है तो देख रही है बहुत सारे गोप सखा है। तो गोप सखाओं को देख के बोले कि ये हटो। अब गोप सखागण राधा रानी को जाने नहीं दी, नहीं आप आगे नहीं जा सकती। तो राधा रानी तब तत्क्षणात अपने गोपियों को बुलाई, और राधा रानी के जितने भी गोपीगण थे वो तो बहुत मात्रा में थे और सभी बहुत ही शक्तिशाली थे। तो एक एक गोप सखा को पकड़ के एकदम खींच के दूर दूर फेंक दी। फेंक के अंदर सब गोपीगण राधा रानी के साथ प्रवेश की। तो जब अंदर प्रवेश करी तो इतने में वहां पर भी और भी कुछ गोपीगण हैं। तो वो गोपीगण राधा रानी के गोपीगण को देख के डर के मारे सब भाग गए। और फिर वहां पे थे श्री राम। श्री राम है कृष्ण के सखा।
तो श्री राम उपस्थित थे। तो श्री राम को देख के राधा रानी बोली, ए तुम्हारा कृष्ण कहाँ है? तो श्री राम को कृष्ण सिखा दिए थे कि बोलना कि हम नहीं है हम नहीं जानते। तो श्री राम बोले हम नहीं जानते कृष्ण कहाँ है, हम कहाँ जाने। तो बोले कृष्ण कहाँ है तुम नहीं जानते, बोलो सच कृष्ण कहाँ है, झूठ मत बोलो। तो बोले नहीं कृष्ण कहाँ है हम कैसे जाने, हम तो नहीं जानते कृष्ण कहाँ पे है। तो बोले अच्छा कृष्ण चंद्रावली के कुंज में नहीं है। अब राधा रानी तो ज्योतिर्विद्या के द्वारा पहले देख चुकी है, राधा रानी जानती है कि कृष्ण है, हाँ विरजा के कुंज में है, लेकिन श्री राम झूठ बोल रहे हैं। श्री राम बोले कि हम नहीं जानते कृष्ण कहाँ है, हम नहीं देखे कृष्ण को। तो तब राधा रानी बोल के ठीक है, कृष्ण अगर कुंज में नहीं है तो तुम यहां पे क्या कर रहे हो, तुम यहां पे विरजा के कुंज के सामने घूम रहे हो, मतलब क्या है? तुमको कौन घूमने बोला यहाँ पे, तुमको कौन अलाउ किया यहाँ पे, तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे? तो तब श्री राम चुप हो गया, क्या रे तो राधा रानी तो अब पकड़ ली। तो फिर भी श्री राम अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहे थे। तो इतने में श्री राम के साथ राधा रानी का झगड़ा लग गया, राधा रानी और भी क्रोधित होने लगी। अब राधा रानी का क्रोध जो प्रकट हो रहा है ये लीला संपादित होने के लिए हो रहा है, जिससे कृष्ण संतुष्ट होंगे और कुछ होगा, एक कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो श्री राम और राधा रानी के अंदर जो झगड़ा हुआ था एक कृष्ण की इच्छा अनुसार हुआ। तो ऐसे जो झगड़ा चल रहा था दोनों के बीच में, तो इसमें क्या हुआ कि राधा रानी बहुत असंतुष्ट हो गए और राधा रानी असंतुष्ट होके अभिशाप दे दी श्री राम को कि तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमको अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हो, तुम राक्षस के जैसे आचरण कर रहे हो, तो इस आचरण करने के परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा, जिसके लिए तुम एक राक्षस बन जाओगे और राक्षस बन के जड़ जगत में चले जाओगे। तो बाद में जाके श्री राम शंखचूड़ नाम का राक्षस बन गया था। अब श्री राम को भी बहुत गुस्सा आया, श्री राम भी गुस्से से राधा रानी को अभिशाप दे बैठे। तो श्री राम अभिशाप दिए कि तुम मेरे सखा को, हाँ उसको गाली दे रहे हो, उसको मारने आए हो इतने सारे गोपियों के साथ और उसको तुच्छ ताच्छिल्य कर रहे हो। तुम जानते हो तुम्हारा परिचय सिर्फ और सिर्फ मेरे कृष्ण के लिए है, मेरे सखा के लिए है, मेरे कृष्ण है जिसके लिए जगत तुमको राधा रानी के रूप से जानते हैं, राधा कृष्ण के रूप से तुम्हारा महत्व प्रकाशित हुआ है। अगर कृष्ण नहीं रहते तो तुम कुछ भी नहीं। तो तुम कृष्ण को निंदा कर रहे हो, मेरे प्रिय सखा को निंदा कर रहे हो, तो तुमको भी हाँ हम अभिशाप देंगे कि तुम एक ईर्षा को अपने मन में प्रकट कर रहे हो। तो ईर्षा जागतिक लोग करते हैं, तो जागतिक लोग के जैसे तुम आचरण कर रहे हो, तो जिसके कारण तुम्हारा जो ईर्षा है कि किसी को तुम प्राप्त करना चाह रहे हो उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, यहां वहां जा रहे हैं, इससे जो ईर्षा बढ़ रहा है ईर्षा बढ़ेगा। तो जब तुम भौम वृंदावन में, अच्छा गोलोक वृंदावन में ये जो लीला हुआ था गोलोक वृंदावन में हुआ था, इस जड़ जगत में जो वृंदावन हम लोग दर्शन करते हैं वहां पे नहीं। तो भौम वृंदावन में तब श्री राम अभिशाप दिए कि तुम भौम वृंदावन में चली जाओगी और जड़ जगत में जो वृंदावन में है वहां पे तुम गोपी बन के रह जाओगी, अर्थात मनुष्य के जैसे गोपी बन के रह जाओगी और वहां पे तुमको इसी कृष्ण के लिए विरह में रहना पड़ेगा। तो जिसके कारण कृष्ण जब द्वारका में थे, मथुरा से वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, फिर भगवान द्वारका चले गए तो वृंदावन नहीं लौटे। तो ये जो माना जाता है ऐसा कि बहुत सारा समय कृष्ण जो वृंदावन में नहीं लौटे, तो राधा रानी उनके विरह में थी, उनको कष्ट मिलता था, यमुना के तट में बैठ के वो रोजाना रोती थी, विरह भाव को प्रकट करती थी। तो ये जो विषय है ये अभिशाप के द्वारा हुआ, राधा कृष्ण के अंदर जो विरह था
कि राधा रानी का विवाह हुआ था, कृष्ण से मिलन नहीं होता था, विरह था, ये श्रीदाम के अभिशाप से हुआ। अब फिर एक दूसरे से ऐसे अभिशाप चल रहा है, और इतने में कृष्ण तो बहुत डर गए थे। कृष्ण बहुत ही डर चुके कि राधा रानी बाहर है। हालांकि कृष्ण मनी मन जाते थे, हाँ, कि ये सब कुछ जो हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है, लेकिन बाहर झगड़ा चल रहा था राधा रानी और श्री राम के बीच। अब राधा रानी गुस्से से ऐसे अभिशाप देके अंदर प्रवेश कर गई, और जब अंदर गई तो विरजा जोर से चिल्लाने लगी, कृष्ण कृष्ण रक्षा करो हमको, राधा रानी आ रही है, अब हम क्या करें, हमारा तो और कुछ नहीं चलेगा, बस नहीं है इसमें, तो हमको बचाओ। अभी राधा रानी आ गई तो विरजा क्या की, विरजा तत्क्षणात कृष्ण के नाम लेते हुए विरजा नदी बन गई। तो विरजा नदी है, वृंदावन में जाएंगे दर्शन करने। विरजा नदी मूल रूप से कहाँ पे हम बता रहे हैं, ये जो भगवत धाम है और हमारा भूलोक जो सृष्टि हो रहा है ब्रह्मांड, तो ये इस ब्रह्मांड से और भगवत धाम से जो संयुक्त हो रहा है उसके बीच में जो नदी है वो नदी है विरजा नदी। तो विरजा है गोपी, वो नदी बन गई तत्क्षणात, और कृष्ण तत्क्षणात सर्प बन गए। तो कृष्ण सर्प बन के विरजा नदी के अंदर प्रवेश कर गए। तो क्या हुआ कि कृष्ण विरजा नदी के अंदर छुप गए थे राधा रानी के डर से, और विरजा पूर्ण रूप से नदी बन गई। अब राधा रानी जब आई तो राधा रानी कुछ देख नहीं पा रही। राधा रानी देख रही है कि वहां पे नदी है और नदी के अंदर सर्प है, लेकिन वो सर्प कौन है, साक्षात कृष्ण। तो राधा रानी तब तत्क्षणात मोर वेश धारण की, और जिसके लिए माना जाता है कि राधा रानी ये जो मोर बनी थी, तो मोर रूप इतना मनोरम है जिसके लिए साक्षात भगवान भी मोर के प्रति आकर्षित रहते हैं। कि राधा रानी मोर वेश में इतना आकर्षणीय, इतना सुंदर लग रही थी, जिसलिए कृष्ण मोर को बहुत पसंद करते हैं। तो महाराज जी से हमने ऐसा सुना है कि कृष्ण जो मोर पुच्छ सर पे धारण करते हैं इसी कारण कि राधा रानी मोर वेश धारण की थी, जिसलिए कृष्ण मोर पुच्छ को सर पे रखते हैं, अर्थात इट सिग्निफाइज राधा रानी। तो राधा रानी मोर बन गई, मोर बन के उस सांप को छोबल मार के डस के एकदम उधर ही मार दे, इतना क्रोधित हो गई थी राधा रानी। हाँ, आप जानते कि मोर सांप खाते हैं और सांप कौन थे, कृष्ण, जो कि विरजा नदी में छुपे हुए थे। तो वो डर से और भी पानी के अंदर भागने लगे। फिर राधा रानी कुछ देर तट के, नदी के तट के आसपास घूम के डरा के चली आई। फिर आके राधा रानी क्रंदन करने लगी, और तब बाद में जाके कृष्ण आए और कृष्ण क्षमा मांगे, और कृष्ण बोले कि देखो ये जो अभिशाप एक दूसरे को आपने दिया, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी इच्छा अनुसार हुआ। हाँ, कहीं पे हम चाहते हैं इस भौम वृंदावन में आए और लीला प्रकट करें, तो मेरी इच्छा से चीज हुआ है, तो हम आएंगे, उसके पीछे कुछ घटना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो जो अभिशाप मिला, इस अभिशाप से आप इस जड़ जगत में आएंगे और हम भी इस जड़ जगत में आएंगे, और श्री राम भी राक्षस के रूप में आएंगे, उसको भी उद्धार करेंगे। तो हालांकि हम मनुष्य के जैसे, अब राधा रानी इतना क्रोधित हो गई थी, तो राधा रानी कृष्ण को भी अभिशाप दी थी कि तुम मनुष्य के जैसे आचरण कर रहे हो तो तुम मनुष्य बन जाओगे, मनुष्य के जैसे इस धराधाम में चले जाओगे, तो जड़ जगत में चले आएंगे। तो मनुष्य एक गाली होता है भगवत धाम में, क्योंकि मनुष्य इतना निकृष्ट है। देवता लोग भी इस गाली को यूज करते हैं। देवता भी कभी कभार एक दूसरे को अभिशाप देते हैं, तुम मनुष्य बन जा, मतलब बहुत बड़ा खराब कुछ गाली। अर्थात क्या है, इस जड़ जगत में मनुष्य सबसे निकृष्ट है, जिसके कारण देवता लोग जब यहाँ पे आते हैं इस पृथ्वी में, इस धराधाम में, पैर नहीं टच करते और उनको देख भी नहीं पाते मनुष्य, उनका छावा जो होता है, परछाई, उसको देख पाते हैं।
तो ऐसे अभिशाप राधा रानी दिए थे, तो जिसके कारण कृष्ण को मनुष्य बन के इस भौम वृंदावन में आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा कृष्ण को। तो एक कारण है जो लीला बताया गया है, कृष्ण आविर्भाव जो लीला, और इसके अंदर जो रहस्य पहले हम बता चुके हैं, ये है लीला, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण मनुष्य के देह को धारण करके इस भौम वृंदावन में आदि के दिन इस रोहिणी नक्षत्र में मथुरा में कारागार में वसुदेव के हृदय में प्रकट हुए, फिर देवकी के हृदय से जाके गर्भ में प्रकट हुए साक्षात परम ब्रह्म भगवान। और भगवान जब प्रकट हुए थे, भगवान का प्राकट्य भी बहुत अद्भुत है। वो जब जन्म ग्रहण किए, कोई साधारण बालक के जैसे नहीं, उनका पूर्ण शरीर नील कांत नीलाव श्याम वर्ण था, और उनका सर पे मोर मुकुट था, कुंगराले बाल थे, सर पे सुंदर भाल तिलक था, और जो सुंदर सुंदर रत्न जड़ित आभूषण पहन के प्रकट हुए थे। और इस जगत में जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, जन्म लेने के बाद ही रोने लगता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब जन्म लिए तो जन्म की बाद ही वो तत्क्षणात जोर जोर से हंसने लगे। उनका मनोरम रूप को दर्शन करके सब आकर्षित हो गए कि कितना सुंदर बालक है। कोई साधारण बालक जब जन्म लेता है, उसका शरीर का अंग कांति साधारण हमारे जैसे ही होता है, हो सकता है काला नहीं तो सफेद। लेकिन कृष्ण जब जन्म लिए थे, कृष्ण का अंग कांति था ब्लू कलर, नवघन मेघ के जैसे, ऐसा उनका रूप अंग कांति था। और जब कोई बालक जन्म लेता है, कोई बच्चा जन्म लेता है, तो वो आते ही जागतिक विषय में मोह के द्वारा अपने माता पिता परिवार को बांध देता है। लेकिन भगवान जब आए, भगवान के इस रूप को दर्शन करके वसुदेव और देवकी इतने आकर्षित हो गए, वो कृष्ण प्रेम के बंधन में बंध गए। कृष्ण का रूप इतना मनोरम था। अब देवकी देखिए, जो हम पहले भी बता चुके हैं, ज्ञान शून्य भक्ति, देवकी भी ज्ञान शून्य भक्ति में चली गई थी। और देवी की चिंता कर रही है, भगवान से प्रार्थना करने लगी जब भगवान प्रकट हुए कि हे प्रभु, कृपा करके आप चतुर्भुज नारायण के रूप में रहें, क्योंकि आप जो बालक रूप में आए हैं, इस रूप को अगर कंस देख लें तो आपको मार डालेगा। तो अगर आप नारायण के रूप में आए हो, कुछ नहीं कर पाएगा, आप परम ब्रह्म भगवान है। लेकिन आप तो बालक के रूप में आए हैं, जिसको देख के हमको डर लग रहा है, क्योंकि मेरे सभी संतानों को ये दुष्ट कंस खत्म कर चुका है, तो अभी मेरा गति क्या होगा। हम ऐसे अपने संतानों के विरह में रह रहे हैं। अब एकमात्र आप आए हैं मेरे अष्टम गर्भ में, अगर आप भी हमको त्याग करके चले जाएं तो हम मृत्यु को वरण करेंगे, हम नहीं रह सकते। तो ऐसा प्रार्थना करने लगी माता देवकी। तब भगवान उस बालक कृष्ण के देह से चतुर्भुज नारायण के रूप से प्रकट हुए। आप लोग एक छवि भी देख सकते हैं, बहुत सुंदर छवि है। छवि में साक्षात चतुर्भुज नारायण खड़े हैं, कृष्ण और बाल कृष्ण सोए हैं, और वहां पे देवकी और वसुदेव है। तो जो देवकी और वसुदेव थे, उनके शरीर से दिव्य अलग सा शरीर निकला, जो कि पूर्व जन्म में कश्यप मुनि और अदिति थे, उसके भी पूर्व जन्म में सुतपा और कृष्णी के रूप में थे। और हर अवस्था में, हर जन्म में भगवान इनके गर्भ से ही प्रकट हुए। मतलब इनको कितना कृपा की है,
ये कितना तपस्या किए कि हर एक जन्म में भगवान इनसे ही जन्म ग्रहण करके लीला संपादित किए। भगवान कृष्ण गर्भा के रूप में आए थे। कश्यप ऋषि और अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट हुए, और वही जब देवकी और वसुदेव के रूप में आए तो उनसे कृष्ण प्रकट हुए। तो ऐसे भगवान जन्म ग्रहण किए थे मध्य रात्रि के समय, और कृष्ण जन्म ग्रहण किए कंस के कारागार मथुरा में, और तभी भगवान की इच्छा अनुसार योग माया सब कुछ ऐसे अरेंजमेंट की कि उस स्थान में जितने भी कारागार के रक्षीगण थे सब सो गए, और वसुदेव कृष्ण को उठा के तत्क्षणात एक टोकरी में भर ली और लेके अपने सर पे यमुना को पार करते हुए गोकुल में प्रवेश किया, और गोकुल में वहां पे रख दिए। और वहां पे जो संतान का जन्म हुआ था वो कौन? साक्षात दुर्गा मां भवानी। तो दुर्गा का जब जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण उनको पहले ही उपदेश दे दिए कि हे दुर्गा, तुम अभी जन्म ग्रहण करो, क्योंकि इस धराधाम में हम प्रकट होने वाले हैं। तो भगवान जब प्रकट होते हैं उनके आविर्भाव के पहले वो अपने शुद्ध भक्त को इस धराधाम में, इस जगत में प्रकट करते हैं। तो बोले कि तुम पहले प्रकट हो जाओ, और तुम जब ऐसे प्रकट होगी तो इसके द्वारा तुम इस जगत में सेवित होगी। तुमको जगतवासी कात्यायनी, भवानी, दुर्गा, काली, भवतारिणी, मोक्षदा, कृष्णा के रूप से इस जगत जानी, और इस जगत में तुम पूजित होगी। तो ऐसे आशीर्वाद को भगवान श्री कृष्ण प्रदान किए। तब भगवान से उस आशीर्वाद को ग्रहण करके दुर्गा देवी गोकुल में प्रकट होगी। तो रातों रात वो कन्या संतान कैसे एक पुत्र संतान हो गया किसी को पता ही नहीं चला, और वसुदेव उस संतान को लेके आ गए। और कंस को जब पता चला कि जन्म हुआ है संतान का, तब देखने आए तो देखिए कि अष्टम गर्भ में कन्या संतान का जन्म हुआ है। अब कन्या संतान का जब जन्म हुआ है तो तब कंस विडंबना में पड़ गया कि कैसे हो सकता है, कन्या संतान कैसे आए। अब कंस सोचने लगा कि अष्टम गर्भ में तो कोई पुत्र संतान आने वाला था जिसके हाथ से मेरा मृत्यु ये दैववाणी हुआ था। अब तब हम इस संतान को लेके क्या करें, इसको मार के कोई फायदा नहीं है। तब जब संतान को छीन लेती, छीनने के बाद कंस चिंता करने लगे कि तो कन्या संतान है, तो कन्या संतान से हमको कोई डर नहीं है, तो शायद कोई दूसरा संतान का जन्म होगा जो हमको मारे, तो इसको दे देते हैं। तो कंस उस संतान को लौटा दिए थे माता देवकी को। अब इतने में क्या हुआ, नारद मुनि खेल खेले। नारद मुनि आके कंस को बुद्धि दिया कि अरे कंस, तुम ऐसे मूर्ख जैसे आचरण कर रहे हो। कंस का चिंता ऐसा हो गया था कि अष्टम गर्भ का संतान हमारे मृत्यु का कारण बनेगा, और वो भी कोई पुत्र संतान। लेकिन पुत्र संतान तो नहीं आया, कन्या आया, तो शायद अष्टम गर्भ तो पार हो गया। तो इसका अर्थ क्या है कि मेरा मृत्यु इस संतान के हाथ से नहीं है। तो संतान को लौटा के कंस कारागार से देवकी और वसुदेव को छोड़ दिए थे। लेकिन नारद मुनि आके बुद्धि दिए, अरे तुम क्या पागल हो, तुम कैसे इनको छोड़ दे रहे हो? ये लोग देवतागण सदृश हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ये लोग कोई भी चाल करके राक्षसों को फंसा देते हैं और ऐसे राक्षसों का मृत्यु होता है। तो देवता ऐसे छलना करते हैं
तो ऐसे छल हो सकता है वो लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तुम उनके छल में मत पड़ो। हो सकता है एक कन्या के रूप से वो पुत्र ही आया हो और तुम समझ नहीं पाए हो, तो छल करके शायद ये तुम्हारे मृत्यु का कारण बने। तो ऐसा बुद्धि दिए नारद मुनि। अब इस बुद्धि के कारण अब एक क्यों किए, इसके पीछे भी रहस्य है, कभी हम बताएंगे और भी डिटेल्स में। बहुत विषय है, समय सीमित है, बहुत ज्यादा हम बता नहीं सकते, सब चीजों में बहुत डिटेल्स है। हो पाए तो हम बाद में भी समय निकाल के कृष्ण के इस तत्व के बारे में बताएंगे कि कृष्ण जब जन्म लिए तो कृष्ण एक जन्म नहीं लिए, कृष्ण 2 जन्म लिए, तो कैसे जन्म लिए, क्या है, और भी डिटेल्स क्या क्या है, कैसे बलदाव जी आए, हाँ, तो सब बताएंगे हम। तो तब उस कन्या संतान को हाँ लेके फिर से कंस ले लिया और देवकी और वसुदेव को फिर से कारागार के अंदर बंद कर दिया। और उस कन्या संतान को जब मारने गया तो तत्क्षणात देखा कि वो कन्या संतान उड़ के आसमान में चला गया और वो कन्या संतान से तत्क्षणात अष्टभुजा दुर्गा प्रकट हुई। तो दुर्गा प्रकट होकर दुर्गा अट्टहास करने लगी, जोर जोर हंसने लगी कि हे मूर्ख कंस, तू नहीं जानता है कि तेरे मृत्यु का कारण जन्म ले चुका है और उस देवकी के अष्टम गर्भ से ही तेरा हत्या होगा, ये तू जान ले। और तेरा मृत्यु निश्चित व्यापी है, तेरा पाप भर चुका है और कृष्ण का जन्म हो चुका है और उन्हीं के हाथ से तेरा मृत्यु होगा। तो ऐसा अट्टहास करके अष्टभुजा दुर्गा व्यक्त करने लगी कंस को। और तब कंस डर के मारे दुर्गा को थर-थर करके कांपने लगे और दंडवत प्रणाम, क्योंकि दुर्गा का व्रत और पूजा करते थे कंस, तो बहुत मानते थे माँ दुर्गा को। तो माँ दुर्गा बताए कि तू अभी जाके क्षमा मांग देवकी और वसुदेव से कि तूने जो पाप कर्म किया है, जितने भी संतानों का हत्या किया है। तो और भी विषयों के बारे में माँ दुर्गा बताई, भगवान के भी शरणागत होने के लिए बताई। तो कंस इस सब को सुन के डर के मारे फिर चले गए, जाके देवकी और वसुदेव से हाथ जोड़ के क्षमा मांगे कि वसुदेव हमने बहुत बड़ा अपराध किया, हे मेरी बहन। हाँ, ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में भी आप पढ़ सकते हैं। तो कंस ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे अपने बहन से, हे बहन हम कितना अपराध किए तुम्हारे चरण में, कि तुम्हारे सभी संतानों को मारे, ऐसे हत्या किए, मेरा तो कहीं पे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, तुम हमको क्षमा कर दो। बोल के दोनों को छोड़ देने का चिंता करने लगे। तो इतने में दोनों को लेके साथ रास प्रसाद में कंस जा रहे थे, नारद मुनि आए। फिर से नारद मुनि बुद्धि दिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इन लोगों को ऐसे मत छोड़ो। और फिर कंस चिंता करने लगे, नारद मुनि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर कंस जाके अपने दोस्तों के साथ बातचीत की। कंस के दोस्त लोग भी सब बहुत ही डेंजरस थे, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब भयंकर लोग एकदम, सब विलेन। तो ये सब दोस्त थे कंस के, तो ये सब ही मिलके षड्यंत्र किए। ये लोग बोले कि नहीं, बिल्कुल भी इनको मत छोड़ो, इनको कष्ट प्रदान करो, और कोई भी संतान अगर जन्म लिया है, जन्म ले चुका है, तो सभी संतानों को मार दो। उस दिन को जितने भी संतान जन्म लिए हैं सभी संतानों को मार दो। तो गोकुल में बहुत ही डर फैल गया। वृंदावन में जितने भी संतान उस दिन को जन्म लिए थे, तो एक करके एक सभी संतान को मार दिया जा रहा था, पानी में विसर्जन कर दिया जा रहा था, उनके घर को जला दिया जा रहा था, बहुत भयंकर परिणाम हो रहा था। तो ऐसी अवस्था चारों तरफ फैल गया। और वसुदेव पहले ही जब कृष्ण को रखने गए थे नंद भवन में,
तब नंद महाराज को सतर्क कर दिए थे कि हे नंद महाराज, आप कंस को टैक्स देते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं, तो आप जो कर देते हैं कंस को, सावधानी से इस काम को करने जाएं, क्योंकि कंस को अगर पता चला कि अष्टम गर्भ का संतान हमारा आपके पास है तो कंस मेरे संतान को मार देगा। तो नंद महाराज तो प्रतिज्ञा किए थे कि कंस को पता नहीं चलेगा, हम कृष्ण को छुपा के रखेंगे। तो तब से लेके नंद महाराज हर क्षण कृष्ण को छुपा छुपा के रखते थे। हाँ, किसी को उतना व्यक्त नहीं करते थे। कोई भी मिलने आए तो माँ यशोदा मिलने नहीं देती थी। साक्षात भगवान शिव भी, हाँ, कृष्ण के जन्म के बाद कुछ समय बाद भगवान शिव आए थे तो शिव को माँ यशोदा घुसने नहीं दी, शिव को निकाल दी, नो परमिशन, कृष्ण को देख नहीं सकते। कृष्ण रोने लगे जोर जोर से, हाँ, तो कृष्ण रोना बंद नहीं कर रहे थे। कारण क्या था कि अगर शिव जी सामने आ जाए, हाँ, तो शिव जी के मन में जो वासना है भगवान को दर्शन करने का, जो कि माँ यशोदा नहीं समझ रही है, हाँ, तो माँ यशोदा सोचने लगी कि कौन ऐसा व्यक्ति है, हाँ, जो ऐसे अद्भुत जटा, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल लेके आया है, तो इनको प्रवेश नहीं करने देंगे। हाँ, ये अगर कोई तंत्र मंत्र कर दे तो मेरे संतान का हानि हो सकता है। तो ऐसा चिंता करने लगी माँ यशोदा। तो जिसके लिए अभी भी अगर ब्रज में जाए तो देख सकते कामेश्वर महादेव जो बैठ के अभी भी तपस्या कर रहे हैं ब्रज में, कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण को स्मरण करें कि कब को हमको नंद भवन में एंट्री मिलेगा, कब को अंदर जा पाएंगे, कब को जाके कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे। तो कृष्ण को दर्शन करने का मौका सबको नहीं मिलता था। तो माँ यशोदा, नंद महाराज बहुत ही ध्यानपूर्वक कृष्ण का चिंता करते थे। वो साक्षात नारायण विष्णु से नंद महाराज कृष्ण को लेके व्रत करते थे और कृष्ण को लेके नंद महाराज जाते थे विष्णु मंदिर में, कभी भी शिव मंदिर में जाते थे। शिव मंदिर में शिव के सर पे पानी डालते थे नंद महाराज और प्रार्थना करते थे भगवान शिव से कि हे भोलेनाथ, मेरे संतान को आप रक्षा कीजिए, इसको बहुत विपद होता है, एक से बढ़ के एक भयंकर राक्षस, ये सब वो सब इसको मारने आते हैं और ये हम सभी को रक्षा करता है, और तो मेरे संतान को आप रक्षा करें प्रभु। तो बोल के ऐसे शिव जी से प्रार्थना करते थे। शिवरात्रि उत्सव पालन करते थे नंद महाराज और शिव से हाँ, ऐसे अनियत रूप से प्रार्थना करके उनके संतुष्टि के लिए बहुत कुछ उत्सव करते थे। तो यह भाव, तो इस भाव के वशीभूत होके भगवान आते हैं तो इस धराधाम में। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु कृष्णेर लीलारो उद्गम। इस दो कारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, करुणा करके सभी जीवों के प्रति, अपने शुद्ध भक्तों के प्रति भगवान ऐसे लीला को संपादित करते हैं, जिसके लिए ही परम ब्रह्म भगवान धराधाम में प्रकट होते हैं। तो आज ही का इस पवित्र मुहूर्त में, इस पवित्र दिन में परम ब्रह्म भगवान प्रकट होते हैं, जो कि ब्रह्मा के कल्प में एक बार आते हैं। तो आज ये शुभ घड़ी है, उस शुभ दिन है जन्माष्टमी का। आज ही के दिन परम ब्रह्म भगवान, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र भगवान का जन्म हुआ था इस भौम वृंदावन में। आज भगवान श्री कृष्ण का 5248 अर्थात 5248 ईयर्स ओल्ड हुआ इस धराधाम में प्राकट्य का। तो ये भगवान का हैप्पी वाला अध्याय है, इतना एज है भगवान का। तो भगवान आज इतने उम्र के हो चुके, तो हम सभी का कर्तव्य है कि इस परम ब्रह्म भगवान जो आज आविर्भूत हुए हैं, तो उनके सामने अपने कृतज्ञ भाव को प्रकट करें और उनके लिए व्रत को धारण करें। आज पूर्ण उपवास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि है, तो उनको विभिन्न प्रकार के भोग लगाएं, नाम कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और सभी एक साथ मिलके हाँ भगवान के गुण कीर्तन करते रहें और जोर जोर से गाते रहें, रात्रि जागरण करते रहें और मन ही मन हर क्षण हर अवस्था में बोलते रहें,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की। यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की जय कन्हैया लाल की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जय श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। जय श्री माँ यशोदानंद महाराज की जय। जय श्री देवकी वसुदेव की जय। जय श्री सकल ब्रजभूमि भक्त वृंद की जय। ब्रजवासी गण की जय। नवद्वीपवासी गण की जय। नीलाचलवासी की गण की जय। जय समवेत सकल भक्त वृंद की जय। परमाराध्य शिल गुरुदेव की जय। जगत गुरु शील प्रपाद की जय। विदाई गौर प्रेमानंदेर हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा।